चलिए नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले हम बात कर लें क्वाड्रिलेटरल जो होता है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी 4 साइडें होती हैं। ठीक है, 4 साइड वाला पैरेललोग्राम जो होता है वो होता है क्वाड्रिलेटरल। तो अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं ट्रेपीजियम। देखिए ट्रेपीजियम क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एक साइड का पेयर पैरेलल होता है और बाकी दूसरा जो साइड का पेयर है वो पैरेलल नहीं होता है। ठीक है, जैसे ये देखिए एक ट्रेपीजियम ड्रॉ किया है मैंने, यहां पे एक ट्रेपीजियम ड्रॉ किया है। तो आप देख रहे हैं ये साइड का पेयर देखिए ये क्या है? पैरेलल है। अगर आप इसे कितना भी एक्सटेंड इस तरह से कर लें, ये कहीं भी आपस में, इधर भी करें, ये देखिए कहीं भी आपस में मिलेगी नहीं। ऐसी लाइन का पेयर जो होता है जो कि कभी भी आपस में मिलती नहीं है उन्हें हम कहते हैं पैरेलल लाइन। तो ये देखिएगा ट्राइपीजियम में जो एक साइड का पेयर होता है वो पैरेलल होता है और दूसरी साइड देखिए ये पैरेलल नहीं होता है। तो ये हो गई बात ट्राइपीजियम। ट्राइपीजियम को मैं ए बी सी डी से रिप्रेजेंट करता हूं तो आप देखेंगे ए बी पैरेलल होगा डी सी के। ए बी पैरेलल होगा, ये पैरेलल का साइन है, ध्यान रखिएगा। पैरेलल को हम शॉर्टकट में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी पैरेलल टू डी सी। तो क्लियर हो गया आपको? ट्रेपीजियम में साइड का एक पेयर पैरेलल होगा। ठीक है, जैसे ये आपके पास ट्रेपीजियम का डायग्राम बनाया हुआ है हमने। चलिए अब हम बात करते हैं काइट की। हाँ, वही काइट जो हम लोग छत में जाके उड़ाते हैं। ठीक है, तो काइट जो होता है, काइट की प्रॉपर्टीज मैं अभी बताता हूं। पहले एक फिगर इसका ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए हम इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं ए बी सी डी। तो आपने देखा होगा जो काइट का जो शुरुआत में काइटें आती थी इस प्रकार के शेप की होती थी ना, ये देखिए। ठीक है, तो ये है काइट। अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। 2 कॉन्जिक्यूटिव पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल लेंथ। जो कॉन्जिक्यूटिव साइड होती है एक दूसरे से लगी हुई, जैसे ये और नीचे वाली ये इक्वल लेंथ की होती हैं। यानी ये इक्वल होगा इसके और ये साइड इक्वल होगी इसके। एडी इक्वल होगा सीडी के और ए बी इक्वल होगा सीडी के। ओके, अच्छा इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसके जो डायगोनल है, एक डायगोनल इसका ये होगा और दूसरा डायगोनल इसका ये होगा। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। मींस ये जो एंगल आप देख रहे हैं ना जहां पे ये इंटरसेक्ट होती है वो 90 डिग्री का होगा। ये देखिए जो डायगोनल है ये एसी डायगोनल है और ये है बी डी डायगोनल। ये एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेगी ना, ये इंटरसेक्ट करेगी परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री के एंगल पे। ओके, अच्छा इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट द अदर। इसमें एक डायगोनल दूसरी डायगोनल को बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट मींस क्या होता है? बराबर पार्ट में डिवाइड कर देगी। ये जो बीडी वाली डायगोनल है ना आपके पास, ये बीडी वाली डायगोनल एसी वाली डायगोनल को बराबर पार्टों में डिवाइड करेगी। सपोज कीजिए अगर एसी 6 सेंटीमीटर की है तो एओ 3 सेंटीमीटर की होगी और ओसी भी 3 सेंटीमीटर की होगी। यानी ये बीडी वाली डायगोनल एसी वाली डायगोनल को बाइसेक्ट कर देगी, बराबर पार्ट में डिवाइड कर देगी। तो ये था आपके पास काइट। और अब हम देखते हैं स्क्वायर। चलिए देखिए अब हम बात करते हैं स्क्वायर एंड रोम्बस की। जो स्क्वायर होता है इसकी प्रॉपर्टी हम देखें तो ऑल साइड आर इक्वल। इसकी ऑल साइड जो होती हैं इक्वल होती हैं, पहली प्रॉपर्टी। ऑल एंगल आर 90 डिग्री, और जो इसके एंगल होते हैं सारे के सारे इक्वल होते हैं और वो होते हैं 90 डिग्री के। डायगोनल आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर। जो इसके डायगोनल होते हैं इक्वल भी होते हैं लेंथ में और परपेंडिकुलर होते हैं। ये देखिए डायगोनल्स, ये जो डायगोनल अभी हमने ड्रॉ किए हैं ये लेंथ में तो इक्वल होंगे और साथ ही साथ परपेंडिकुलर होंगे, यानी एक दूसरे को
जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ होगा। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी देखते हैं इसके, डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मींस इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों डायगोनल, ये डायगोनल एंड ये डायगोनल जो है ये एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, मींस ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी और ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी। ठीक है, तो ये था आपके पास स्क्वायर। चलिए अब हम बात करते हैं रोम्बस की। रोम्बस अगर आप स्क्वायर को इस तरह से इधर के लिए धक्का मारते हैं तो ये टिल्ट हो जाएगा, थोड़ा उधर के लिए झुक जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए प्रॉपर्टी देखिए इसकी, ये स्क्वायर को हमने थोड़ा सा धक्का मारा है तब जाके आपके पास ये रोम्बस बन गया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसकी ऑल साइड इक्वल थी तो इसकी भी ऑल साइड होंगी इक्वल। रोम्बस की ऑल साइड इक्वल होती है। अब देखिए जब हम इसे इधर की धक्का मारेंगे तो ये जो एंगल है जब ये इधर के लिए झुकेगा तो ये एंगल बदल जाएंगे, अब ये 90 डिग्री नहीं रहेंगे, ये चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए जैसे स्क्वायर में ऑल एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री, अब इसके ऑल एंगल्स 90 डिग्री नहीं होंगे, ये एंगल्स थोड़े बड़े हो जाएंगे और ये एंगल थोड़े छोटे हो जाएंगे। इसकी जो प्रॉपर्टी है नेक्स्ट, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, अपोजिट एंगल इसके इक्वल होंगे। अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं इसके, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। जो इसके एडजेसेंट एंगल होते हैं, ठीक है, उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, मींस वो सप्लीमेंट्री होते हैं। देखिए जैसे ये एंगल और ये एंगल आप देख रहे हैं, ये क्या है एडजेसेंट एंगल है, एक दूसरे से लगे हुए हैं। ये देखिए ये वाला और ये वाला एक ही साइड पर बने हुए हैं, ये इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है भी, यहां पे आप ध्यान दीजिए, अगर ये ए बी सी डी से अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूं तो एंगल ए प्लस एंगल बी का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो तीसरी थर्ड प्रॉपर्टी जो थी, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डायगोनल आर परपेंडिकुलर। इसके जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। अब देखिए स्क्वायर में जो डायगोनल्स थे वो परपेंडिकुलर भी थे और इक्वल भी थे। ये देखिए डायगोनल आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर। अब इसके डायगोनल इक्वल नहीं होंगे क्योंकि जब मैं इसे इधर की ओर धक्का मारूंगा तो ये डायगोनल थोड़ा बढ़ जाएगा और ये डायगोनल थोड़ा छोटा हो जाएगा। ये देखिए ये कॉर्नर थोड़े दूर दूर चले जाएंगे तो ये डायगोनल बड़ा हो जाएगा और ये डायगोनल छोटा हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं पर इक्वल नहीं होते। परपेंडिकुलर आप समझ सकते हैं, जो इसके डायगोनल हैं जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर। इसके जो डायगोनल हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मींस बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बराबर पार्ट में डिवाइड कर देंगे, यानी जहां पे ये इंटरसेक्ट होंगे तो ये डिस्टेंस AO और OC इक्वल होगी, इसी तरह से OB और OD इक्वल होगी। तो ये था आपके पास स्क्वायर एंड रोम्बस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। चलिए अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। तो रेक्टेंगल देखते हैं हम लोग पहले। इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। इसकी जो अपोजिट साइड होती है जैसे ये और ये पैरेलल तो होंगी और साथ में इक्वल भी होंगी। ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी। इसी तरह से ये देखिए पैरेलल हैं दोनों, ठीक है, और लेंथ में भी इक्वल होंगी। अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है और पैरेलल होती हैं। ठीक है, चलिए दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। ईच एंगल आर 90 डिग्री। के जो एंगल हैं इंटीरियर एंगल वो 90 डिग्री के होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। जो इसके डायगोनल होते हैं, ये देखिए ये डायगोनल एंड ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मतलब इक्वल पार्ट में बांट देते हैं और साथ ही साथ ये डायगोनल इक्वल भी होते हैं।
डायगोनल, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल इक्वल होगा। अगर मैं कहूं ये ए बी सी डी से अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूं तो आप देखेंगे AC डायगोनल BD डायगोनल के इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल होगा और साथ में साथ बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की। देखिए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम देखिए, पैरेललोग्राम देखिए किस तरह से फाइंड होता है। अगर हम लोग ये रेक्टेंगल को थोड़ा सा धक्का मार दे राइट साइड में, अगर आप देखें तो ये आगे की ओर टिल्ट हो जाएगा, झुक जाएगा, ठीक है, इस तरह से जैसे आपको दिख रहा है, ठीक है। इसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ABCD से। अब देखिए बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह। इसका पहली कंडीशन तो क्या होगी, जब इसको धक्का मारेंगे तो ये उधर की ओर झुक जाएगा, लेकिन जो साइड होगी ना, ये पैरेलल साइड, ये अभी भी इक्वल और पैरेलल होंगी। यानी पैरेललोग्राम की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। इसकी जो अपोजिट साइड है ये AB और CD, ये वाली पैरेलल है, इक्वल भी होंगी, और इसी तरह से AD और BC पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, अपोजिट एंगल आर इक्वल। जब हम इसे आगे की ओर पुश कर देंगे यानी इसे धक्का मार देंगे तो आप देखेंगे ये वर्टेक्स दूर दूर हो जाएंगे और ये वर्टेक्स थोड़ा पास पास आ जाएंगे। ये देखिए थोड़ा दूर दूर हो गए, ये पास पास आ गए, तो ये एंगल जो है ये देखिए अब ये 90 डिग्री नहीं रहेंगे, एंगल ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपके पास ये एंगल चेंज हो जाएंगे। आप देखेंगे जब इसे हम पुश कर देंगे, इस तरह से धक्का मार देंगे तो ये एंगल अब हो जाएंगे चेंज्ड, ठीक है। अब ये 90 डिग्री नहीं रहेंगे, तो अपोजिट एंगल आर इक्वल। बट अब ये अपोजिट एंगल जो होंगे आप देखेंगे एंगल बी, एंगल डी, इसी तरह से एंगल ए और एंगल सी, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसके जो डायगोनल होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ये देखें, बाइसेक्ट करेंगे मींस इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, आप देखेंगे जो रेक्टेंगल था इसके जो डायगोनल इक्वल थे, लेकिन इसके डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। AC देखिए, AC डायगोनल की लेंथ बढ़ जाएगी और BD डायगोनल की लेंथ जो है कम हो जाएगी, क्योंकि जब हम इसे धक्का मारेंगे तो आप देखेंगे जब ये आगे की ओर जाएगा तो ये जो डायगोनल है ये बड़ा हो जाएगा और ये डायगोनल छोटा हो जाएगा। तो अब इसके डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, बट बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे मींस एक दूसरे को बराबर पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो ये था आपके पास रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम।